फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपका 12th क्लास का जो इसमें हिंदी है उसमें प्रतिपूर्ति एक होता है। प्रतिपूर्ति जिसमें 3 चैप्टर होते हैं। प्रतिपूर्ति में कितना चैप्टर होता है? 3 चैप्टर होता है। तीसरा आपका सबसे पहला चैप्टर होता है रस्सी का टुकड़ा, और दूसरा है ये क्लर्क की मौत, और तीसरा है पेशगी। इसमें से हम रस्सी का टुकड़ा है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वह करवा दिए हुए। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है क्लर्क की मौत, और इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, और इससे अगले क्लास में इसका सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लेंगे। और लेखक है कौन? लेखक है एंटोन चेखव जी, लेखक है क्लर्क की मौत के। और यहाँ से भी हमेशा हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा, और कितना बताइए लास्ट में कि कितना आपसे सही हुआ। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। ये प्रतिपूर्ति होता है, जो बहुत सारे टीचर होते हैं जो प्रतिपूर्ति नहीं पढ़ाते, लेकिन सबको पढ़ाना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी बिहार बोर्ड अक्सर क्वेश्चन उठा लेता है। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है, वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को क्या कीजिए आप लोग, उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करिए। लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर लीजिए वीडियो को। सभी स्टूडेंट लाइक करके शेयर करिए, और न्यू एडिशन जितने भी होंगे वह चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी शुरू ही कर रहा है। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी है, इसके कहानीकार कौन हो जाएंगे? गाइडी मोपासा। गाइडी मोपासा लिखे थे रस्सी का टुकड़ा पाठ को। रस्सी का टुकड़ा जो आपका पाठ है, रस्सी का टुकड़ा, इसको कौन लिखे थे? इसको लिखे थे गाइडी मोपासा। जो आपको याद करके रखना है, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। गाइडी मोपासा रस्सी का टुकड़ा को लिखे थे। और आपका जो एंटोन चेखव है, एंटोन चेखव ये लिखे थे क्लर्क की मौत को। ये लिखे थे, ये आपका क्लर्क की मौत है, यही लिखे थे क्लर्क की मौत। क्लर्क लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्लर्क की जो मौत है इसको लिखे थे कौन? ये एंटोन चेखव जी लिखे थे। आपको पता होगा कि ये इंग्लिश का भी एक चैप्टर लिखे हुए हैं। इंग्लिश का एक चैप्टर लिखे हुए हैं जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल जो का चैप्टर का नाम है वही एंटोन चेखव भी लिखे हुए हैं। आपका जो हेनरी लोपेज है, यह कौन लिखे हुए हैं? हेनरी लोपेज। चलिए हेनरी लोपेज के बारे में भी आपको परिचय करवाते हैं। हेनरी लोपेज जी है, ये लिखे हुए हैं अपना पेशगी चैप्टर को, जो प्रतिपूर्ति का तीसरा चैप्टर है। तो सभी लेखक जितने भी हैं प्रतिपूर्ति के सभी से आपको मिलवा दिए। आपका हेनरी लोपेज है पेशगी लिखे हुए थे, हेनरी लोपेज पेशगी को लिखे है। एंटोन चेखव ये क्लर्क की मौत को लिखे, और गाइडी मोपासा ये रस्सी का टुकड़ा पाठ को लिखे है। और जीतू कृष्णमूर्ति आप जानते हैं कि ये शिक्षा पाठ को लिखे हुए। जीतू कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ को लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी वाला आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी वाला आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट में बताइएगा आपसे कितना सही हुआ। लास्ट में बताना है सभी को कि आपसे कितना सही कर पाए आप क्वेश्चन। आपका रहेगा पूरा 17 क्वेश्चन है, पूरा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में से आपसे कितना सही होता है लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न को भी पढ़ते हैं कि चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव यानी कि एंटोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? जापान के, अमेरिका के, रूस के, या फिर ब्रिटेन के? कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जापान के नहीं थे, अमेरिका के नहीं थे, ब्रिटेन के नहीं थे, ये रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? एंटोन चेखव रूस के रहने वाले थे। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न है कि एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ था? एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ था बता दीजिए। 1860 में, 1860 में, या 1860 में, या 1861 में, या 1962 में, या 1963 में? बता दीजिए कब हुआ था इनका जन्म। एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वो 1860 में इनका जन्म हुआ था, 1860 में, और 1904 में इनका निधन हुआ था। इतना तो आपको याद कर रखना है, इतना आपको दिमाग में कंफर्म कर लीजिए कि इतना आपको 1860 में इनका जन्म हुआ था, 1904 में इनका मृत्यु हुआ था। इतना आपको कंफर्म रखना है, इसलिए ये वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ें तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एंटोन चेखव का निधन कब हुआ था? तो हमने बताया था कि जन्म हुआ था कब? 1860 में, और निधन 1904 में हुआ था। निधन 1904 में हुआ था। जो कहा 1904 दिया हुआ है, 1904 का ए वाला ऑप्शन में दे रखा है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। हो सकेगा तो इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ऐसे हम इसका PDF ग्रुप में दे देंगे व्हाट्सअप ग्रुप में। आप नहीं ज्वाइन किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए वाला आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा चेखव एक अतुलनीय कलाकार है? किसने कहा है कि चेखव जो है, एंटोन चेखव एक अतुलनीय कलाकार है जिसका तुलना नहीं किया जा सकता है किसी से, वैसे कलाकार है? कौन कहते हैं? लोपेज कह रहे हैं हम हेनरी लोपेज को। हेनरी लोपेज है ये। और लेव टोल्स्टॉय क्या ये कहेंगे, या दिनकर जी कहेंगे? हमारे रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि है, इसको याद रखिएगा। दिनकर जी को ये हमारे
राष्ट्र कवि है? कौन? ये दिनकर जी। और ये सभी ने, क्या सभी तो नहीं कहेंगे, तो किसने कहे थे कि जो आपका ये आपका चेखव जी जो है, एंटोन चेखव, ये एक अतुलनीय कलाकार है। तो ये कौन कहे थे? तो ये कहे थे आपका लेव टोल्स्टॉय जी। ये यही कहते हैं कि ये चेखव जो है अतुलनीय कलाकार है। तो ये भी प्रश्न को समझ गए अच्छे से। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? जो आपका क्लर्क की मौत है, इसमें क्या होता है, इसका कहानी एक्चुअली हम आपको बता देते हैं। जो क्लर्क की मौत इसलिए पड़ा इसमें नाम, क्योंकि इसमें एक क्लर्क होता है जो कि बहुत सारे, जैसे कोई खेल होता है, एक खेल होता है जो खेल का नाम बहुत ही अजीब है, आपको बताएंगे। खेल होता है जिसमें वह बहुत सारे जो लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, इसमें एक क्लर्क होता है जो कि बैठा होता है और दूरबीन की मदद से खेल का आनंद ले रहा होता है, यानी खेल को देख रहा होता है। इसमें क्या करता है कि ये जो क्लर्क होता है इसमें छींक आ जाती है और एक छींक देता है, यानी किस पर, बड़े अधिकारी पर छींक देता है जिसका नाम होता है ब्रिजालो। ब्रिजालो पर ये छींक देता है और हमेशा उसे माफ़ी मांगा जाता है कि सर जी हमें माफ़ कर दीजिए, हम वो आपको एक्चुअली छींक दिए, इसलिए हमेशा माफ़ी मांगा जाता है। और ब्रिजालो बोलते भी है कि हम तुमको माफ़ कर दिए, लेकिन ये समझता है कि नहीं, ये हमसे गुस्सा है और इसीलिए हमको माफ़ नहीं करे। वह हाथ जो पीछे पड़ जाता है जो क्लर्क जो है ब्रिजालो के पास, तो इसीलिए वह एक दिन बोल देते हैं कि अरे जाओ, भागता है कि नहीं, निकाल देंगे क्या है यहाँ से, ऐसे कुछ बोलते हैं, यानी कुछ भरा बुरा बोलते हैं। उसको जो क्लर्क था उसको बोला जाता है सोफा पर लेटता है और वहाँ पर आपको डेथ हो जाती है, वहाँ पर उसका मृत्यु हो जाती है। तो यही कुछ एक कहानी है। तो ये क्लर्क की मौत, यह भी हम पढ़ाएंगे पूरे हम अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो बताइए इसका आंसर, 6 नंबर प्रश्न का आंसर बता दीजिए कि क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? तो क्लर्क का नाम है इवान दमित्र चेरकव। ये चेरकव नाम है किसका? क्लर्क का। इसको शॉर्ट में चेरकव बोलेंगे और आपका इवान दमित्र चेरकव इसका पूरा नाम है। और ये होस्कम जो है ये तो आपका रस्सी का टुकड़ा वाला है। ब्रिजालो जो आपका जिस पर सीखता है वही है, सी वाला आंसर हो जाएगा ये आपका ब्रिजालो। लेकिन आपका क्लर्क की मौत शीर्षक क्लर्क का नाम पूछ रहा है, इसीलिए आपका ये वाला हो जाएगा, क्लर्क का नाम ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर इवान दमित्र चेरकव, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे चेरकव्य, याद रखिएगा, चेरकव्य हम शॉर्ट में कहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है इसीलिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न कि इवान दमित्र चेरकव्य दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से किसका आनंद ले रहा था? अब बताएंगे आपको वह खेल का नाम क्या था जिसका ये सब आनंद ले रहे थे, ये क्लर्क और उनके बड़े अधिकारी जिनका नाम क्या था? ब्रिजालो। तो बताइए क्या नाम है कि इवान दमित्र चेरकव दूसरी पंक्ति में। और हाँ, एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कौन सी पंक्ति में बैठे हुए थे? तो ये दूसरी पंक्ति में। एक थी पहली पंक्ति जिसमें ये नए बैठे हुए थे, एक थे आपका ये पहली पंक्ति और दूसरा थी दूसरी पंक्ति। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। तो खेल का नाम था लकलोचेस द कॉर्नविल, ये आपका खेल का नाम है जो कि ये लोग दूरबीन की मदद से खेल को देख रहे थे और बहुत ही आनंदित हो रहे थे। वह बहुत ही जो क्लर्क था, क्लर्क का नाम क्या था? क्लर्क का नाम अभी बताया था यहाँ पे, इवान दमित्र चेरकव था, जो कि बहुत ही सुखी इंसान आपको समझ रहा था कि अरे देखिए हम इतने छोटे होकर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर खेल का आनंद ले रहे हैं, इसलिए अपने सुखी समझता था। खूबसूरत तारों का नहीं, बैडमिंटन का नहीं खेलता, इनमें से कोई नहीं था। ये आपका लकलोचेस द कॉर्नविल खेल का नाम था, इतना आपको याद कर रखना है। और अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। ब्रिजालो किस मंत्रालय के सिविल जनरल थे? जो ब्रिजालो है वो किस मंत्रालय के सिविल जनरल थे? तो ये शिक्षा मंत्रालय के, या फिर जल मंत्रालय के, या यातायात मंत्रालय के, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन से मंत्रालय के थे ब्रिजालो? किस मंत्रालय के सिविल जनरल थे? ये थे आपका यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल थे। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। करवा दीजिए 9 नंबर प्रश्न पर कि ब्रिजालो की अवस्था क्या थी? ब्रिजालो की अवस्था क्या थी? ये बचपना था, जवानी था, बुढ़ापा था, या फिर इनमें से कोई नहीं था? बताइए ब्रिजालो जो थे उनकी अवस्था क्या थी? जल्दी बता दीजिए। ब्रिजालो कौन? ब्रिजालो तो जो आपका वो जो आपका जो बड़े अधिकारी सिविल जनरल होते हैं, आपका जो सिविल जनरल है वो उनका ही नाम है ब्रिजालो। तो ब्रिजालो की अवस्था क्या थी? तो उनका अवस्था बुढ़ापा, यानी बुढ़ापा आ गया था। जब ये चीखता है क्लर्क तो वो बोलते भी अरे जाओ कोई बात नहीं है, कुछ हो जाओ, सबसे होता है, चले जाओ बोल देते। लेकिन उनको लगता है जो क्लर्क है उनको लगता है इवान दमित्र चेरकव को नहीं सर हमसे बहुत गुस्सा है, इसलिए हमको वे माफ़ नहीं कर रहे थे। ये बार बार जाता है, उसके घर तक भी पहुंच जाता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको गलती से छींक दिए। इसी कारण से उनको मौत हो जाती है क्लर्क की। किसकी मौत? क्लर्क की मौत हो जाती है। यह प्रश्न पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ये कहानी आपको पढ़ाएंगे तो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जनरल ब्रिजालो किस पंक्ति में बैठे हुए थे? जनरल ब्रिजालो किस पंक्ति में बैठे हुए थे? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, या 10वीं में? किस पंक्ति में? तो हमने बताया था कि वह दूसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, पहली में नहीं बैठे हुए थे, तीसरी में भी नहीं, वह दूसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि चेरकव ने घर जाते ही अपने अभद्र व्यवहार के बारे में किससे बताया? जब वह घर पहुंचा चेरकव, जिसका नाम है इवान दमित्र चेरकव, जब घर पहुंचा तो किससे बताया कि हमने ऐसा ऐसा व्यवहार किया है? पत्नी से बताया, पिता से बताया, पत्नी से बताया, भाई से बताया, दोस्त से बताया?
तो वह बताया अपने पत्नी से, उनका घर में एक पत्नी थी जिनसे वह बताया कि हमें अपराध हो गया है, हमें एक बहुत बड़े क्या था ब्रिजालो जो जनरल सिविल जनरल थे उनके ऊपर हम छींक दिए। तो वो अरे बोलते हैं, उनकी पत्नी बोलते हैं अरे जाओ जाओ बहुत बड़ी गलती हो गई, जाओ जाओ उसको माफ़ी मांगो, कुछ भी करके उसे माफ़ करवा ही क्या ना। और उससे घर पहुँच जाते हैं तो क्लर्क जी जैसे वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे कमरा हो जाता है, वो प्रार्थियों से भरा होता है, यानी बहुत सारे लोग उनके घर पर गए थे। उसमें ये बोलता है, इसलिए उनको बहुत ब्रिजालो जी के बहुत ही गुस्सा आया था, इसीलिए बोल देते हैं इनको कि अड़ जाता है कि हम धक्के मार के निकाले। बस उनको बुरा लग जाता है क्लर्क को, और घर जाते हैं तो सोफे पर जैसे लेटते हैं, पैजामा जो है पहने, उनकी डेथ हो जाती है। ये आपका बी वाला आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो घर जाकर अपने पत्नी से बताता है। अब आ जाइए अगला प्रश्न पर, मुलाकाती कमरा किससे भरा हुआ था। हमने अभी बताया था जो ब्रिजालो जी का मुलाकाती कमरा था वो किससे भरा हुआ था, जानवरों से। जानवरों से हरगिज नहीं, चोरों से भी नहीं, वकीलों से भी नहीं, वो हमेशा प्रार्थियों से भरा था, ये भी बताए थे, वो हमेशा प्रार्थियों से ही भरा था। आपको आपके जो भी ऑफलाइन कोचिंग जाते होंगे तो इसमें जो उनके सर होते होंगे उनको ज़रूर बताइएगा कि प्रतिपूर्ति को पढ़ाने के लिए बहुत सारे नहीं पढ़ाते हैं, और आपके यहाँ पढ़ाई होता है कि नहीं, एक बार इसमें कमेंट में बताइएगा कि आपके जो सर है वो पढ़ाते हैं कि नहीं प्रतिपूर्ति। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जो ऑफलाइन में सर है वो पढ़ाते हैं कि नहीं, एक बार कमेंट में बताइएगा। चलो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आ जाइए अगला प्रश्न कि चिरकब ब्रिजालो से क्या मांगता है। चिरकब जो है वह ब्रिजालो से क्या मांगता है, रुपया मांगता है, नौकरी मांगता है, माफ़ी मांगता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या मांगता है एक बार कमेंट में बताइएगा। ये सब प्रश्न तो आप सभी को आना ही चाहिए कि चिरकब ब्रिजालो से क्या मांगता है। तो वह रुपया नहीं मांगता है, वह नौकरी भी नहीं मांगता है, वह माफ़ी मांगता है। क्या मांगता है, वह माफ़ी मांगता है कि हमें माफ़ कर दीजिए। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है चिरकब की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी। चिरकब की जो मृत्यु थी वह किस अवस्था में हुई थी, रोते हुए, या सोफे पर लेटे हुए, या नहाते हुए, या इनमें से कोई नहीं। तो चिरकब की मृत्यु सोफे पर लेटे हुए थे, सोफा पर लेटा है और उनकी मृत्यु हो जाती है, सोफे पर लेटे हुए उनकी मृत्यु हुई थी। इतना आपको ध्यान में रखना है। और चलिए अब अगले प्रश्न को आ जाइए। अगला प्रश्न है क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा। यानी जो क्लर्क की मौत जो का चैप्टर है इसमें जो जनरल यानी ब्रिजालो जी जब सभी लोगों से अपनी अपनी राय सुन लिए, सभी से बात सुन लिए, शिकायत सुन लिए, उसके बाद कहाँ जाने के लिए मुड़े, शयन कक्ष के लिए, रसोई घर में जाने के लिए, अपने निजी कमरे को जाने के लिए, या स्नान घर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए मुड़े, वे निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़े, यानी छोटे कमरा था वहाँ पे वह जाने के लिए मुड़े थे। देखिए इसका जो कहानी होता है उसमें बीच बीच से भी क्वेश्चन निकाल लिया जाता है, लेकिन हम बीच बीच से ही क्वेश्चन बनाकर लाए हुए हैं। अरे बात आइए अगला प्रश्न पर, महान रूसी कथाकार कौन थे। महान रूसी कथाकार कौन थे, हेनरी लोपेज, पुतिन, लेव टॉल्स्टॉय, या इनमें से कोई नहीं। महान रूसी कथाकार कौन थे, तो महान रूसी कथाकार ये लेव टॉल्स्टॉय थे। लेव टॉल्स्टॉय महान रूसी कथाकार थे। देखिए हमें ये व्यूज से मतलब नहीं होता, हम जानते हैं कि ये सब प्रश्न जो होते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि आप जो अगर पढ़ने वाले जो 2 मार्क्स का भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आपसे ना छूटे। अगर यहाँ से पूछा जाएगा, हम पूरा पढ़ाए हुए प्रतिपूर्ति पढ़ा रहे हैं, इसमें अगर पूरा प्रतिपूर्ति जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से अगर आपको एग्जाम में 1 भी मार्क्स का आता है तो हमें बहुत गर्व होगा कि हम 1 मार्क्स का आपको ज़रूर दिला दिए। तो इसीलिए आपको जितना हम हो सकता है जितना आपको प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको परीक्षा में 1 भी मार्क्स ना छूटे। कि महान रूसी कथाकार कौन थे, तो ये आपको कौन थे, तो ये थे लेव टॉल्स्टॉय जी। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बच्चे लोग नहीं पढ़ते लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो क्योंकि आपको 1 मार्क्स का बहुत वैल्यू है। तब आ जाइए अंतिम प्रश्न है कि क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन हो जाएंगे, हेनरी लोपेज, अंटोन चेखव, व्यास, या फिर मलयज। क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो आप जानते हैं क्लर्क की मौत ये एंटोन चेखव जी लिखे हुए हैं, एंटोन चेखव जी, एंटोन चेखव। देखिए ये आपका इंग्लिश में भी है, इंग्लिश जो आपका बुक है रेनबो उसमें भी आपका एंटोन चेखव जी है जो मैरिज प्रपोजल को लिखे हुए हैं, तो उसको भी आप पढ़िएगा तो यही लेखक है। दोनों इसमें इंग्लिश में भी लिखे और हिंदी में भी लिखे, तो ये भी आपको पढ़ सकते हैं। तभी आपका 17वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमने 17 क्वेश्चन बताया था, 17 क्वेश्चन आपसे कितना सही किए, आप कितना सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने तो आपको 17 क्वेश्चन बताया था, आपसे कितना सही हुआ ज़रूर कमेंट बताइएगा और अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा।